सभी को नमस्ते प्रणाम। आज से लगभग 30 साल पहले एक हिंदी फिल्म आई थी शाहरुख खान की, बाजीगर। उसमें गाना था, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। अब यही जादूगर हमारे यहाँ राजस्थान में भी है, अशोक गहलोत, जो जादूगर के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। और शाहरुख खान का जादू आज 30 साल से भी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री पर, अपने फैंस पर चल रहा है। लेकिन राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत का जादू 1971 से राजस्थान की जनता पर चल रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत 1971 से राजनीति, कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बच्चे थे। बचपन में अशोक गहलोत इंदिरा जी के घर जाते थे, इंदिरा गांधी घर, और उनको ताश के कुछ पत्तों के जादू दिखाते थे। वहीं से ये मशहूर हुए जादूगर। और जादूगर इन्हें नाम इंदिरा गांधी ने ही दिया था। तो एक जब देश की प्रधानमंत्री नाम दे रही हैं तो वो तो नाम फिर उनको मशहूर होना ही था, और ये तो उनका एक तरीके से इनाम ही था। और इंदिरा जी की कही बात को आज तक अशोक गहलोत सत्य करते आ रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सब यह मान के चल रहे थे, प्रदेश की जनता, कांग्रेस के लोग विशेषकर, कि उनका समय खत्म हो गया है। लेकिन हमारे जादूगर ने फिर बताया है कि वो शेर हैं, और शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, वो स्वयं अपना शिकार करता है। अब अशोक गहलोत ने पहले तो शिकार से सचिन पायलट को हटाया, और उनके जो पहले वो डिप्टी सीएम थे, मंत्री थे, उस पद से भी उनको हटा दिया। और अशोक सचिन पायलट 2.5 साल तक ना मंत्री रहे, ना कोई प्रदेश के अध्यक्ष रहे, सिर्फ एक सिंपल एमएलए के तौर पर उन्होंने अपना टाइम निकाला। अब 5 साल का वनवास फिर कांग्रेस के सामने है। 5 साल बाद क्या होगा? अभी बिहार के चुनावों के साथ राजस्थान में जो अंता का उपचुनाव हुआ, वहां कांग्रेस की विजय हुई और बीजेपी को अच्छी हार मिली। तो इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सब उत्साहित हो गए हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी है, वो राजस्थान में बिहार की जीत की खुशी भी नहीं मना सकी, उनके यहाँ, क्योंकि घर में उनकी हार हो गई थी। अब उस अंता की जीत का श्रेय पूरा पूरा गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने ले लिया कि साहब मैंने बहुत सक्रियता दिखाई और ये चुनाव जीते। हालांकि उसमें सभी का सहयोग था, गहलोत का भी था, सचिन पायलट का भी था, लेकिन पूरा श्रेय लेने में उन्होंने देरी नहीं की और अपने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद भी कर दिया, उनसे जाके दिल्ली भी मिला। और पिछले जो 2000 जून 24 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें भी कांग्रेस ने सीटें जीत ली 8 और सहयोगियों ने 3। तो उसका प्रदर्शन का श्रेय भी जो है डोटासरा ने खुद ले लिया। जब 25 में से 8 सीट जीतने का श्रेय वो ले सकते हैं, तो फिर हमारे कुछ लोग जो है वो सुप्रिया श्रीनेत को कहते हैं कि उन्होंने हाथ हिला हिला के 99 सीटों का श्रेय लिया। तो उन्होंने क्या गलत किया? 99 सीट 5 और 52 इन सीटों से तो 99 सीटें अच्छी थी ना, बस एक शतक से वो रह गई कांग्रेस। अब गहलोत जादूगर का अगला निशाना है गोविंद सिंह डोटासरा। वैसे वो ही उनको लेके आए थे, वो उनके शिक्षा मंत्री भी रहे, उनके शिक्षा के पेपर लीक के कई घोटाले जो है उनका नाम अभी हटा नहीं है और ये दाग उन पर है। इसलिए उनको मंत्रिमंडल से हटाकर जाट समुदाय नाराज नहीं हो जाए और उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अब उनका कद कुछ बढ़ गया है, दिल्ली से भी उनकी नजदीकियां बढ़ गई है, जो गहलोत को स्वीकार नहीं है। अब वो उनको हटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में जाट नेताओं की एक बहुत लंबी लिस्ट है। वो उन सबको पुचकार रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। इसमें बहुत नाम है, हरीश चौधरी है, मदेरणा परिवार है, दिव्या मदेरणा है, ये सब तैयार बैठे हैं कि हम फ्रंट लाइन में राजस्थान में आ जाए। हनुमान बेनीवाल को भी पिछले चुनाव में अशोक गहलोत ही लाए थे कांग्रेस के साथ,
उससे पिछले चुनाव में वो बीजेपी के साथ थे। इस चुनाव में वो स्वयं भी जीते और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जोधपुर से वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे चुनाव जीत जाए, लेकिन वो नहीं जीत पाए। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 2 चुनावों को देखते हुए ठीक ही रहा। अब इसका श्रेय गहलोत को तो नहीं मिला, गोविंद सिंह डोटासरा को जरूर मिल गया। अब इसी को लेके गहलोत साहब परेशान हैं, वो दूसरा पावर वो बनने नहीं देना चाहते कि यहाँ तो उनका ही राज चलेगा। जैसे गांधी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा चलता था, या गांधी परिवार ही कांग्रेस है या कांग्रेस ही गांधी परिवार है, ये देवराज अरस ने भी एक बार कहा था, और नजप्पा साउथ के तमिल के हैं, उन्होंने भी कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऐसे ही गहलोत इज कांग्रेस, कांग्रेस इज गहलोत इन राजस्थान, ये वो साबित करने में लगे हुए हैं। और वो समय समय पर अपने आला कमान को भी आग दिखाते रहते हैं। जब उनसे कहा गया कि आप ये देश के ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, तो उन्होंने मना कर दिया, कल आला कमान को ठेंगा दिखा दिया और बाद में लीपापोती कर दी कि मैं सोनिया जी से माफी मांग आया हूं और उन्होंने वो कहेंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन बंद कमरे में उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही या धमकाया, ये तो बात कभी शायद बाहर आ नहीं पाएगी। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने 3 कार्यकाल पूरे किए हैं। सचिन पायलट को भी उन्होंने किनारे लगा दिया है। अब थोड़ा सा सचिन पायलट के फिर प्रदेशाध्यक्ष बनने की सुबुगाहट हो रही है, तो अशोक गहलोत इससे थोड़ा सा चिंतित हो गए हैं। सचिन पायलट जो है वो गुर्जर समाज से आते हैं, तो उन्होंने जो है अपना एक कांग्रेस के ही नेता है अशोक चांदना, यह भी गुर्जर समाज को ही बिलोंग करते हैं, तो इनसे जाके मुलाकात कर रहे हैं और यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट एकमेव जो है वो गुर्जर समुदाय के नेता नहीं है। और गोविंद सिंह डोटासरा की तो हम बात कर ही चुके हैं, और यह समय समय पर सिद्ध होता रहा है कि अशोक गहलोत के बिना यहाँ कांग्रेस नहीं चल सकती, और चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, यह आला कमान भी जानता है। और उनके टाइम पे आला कमान की फंडिंग भी यहीं से होती थी। अब उनके पास फंड का ये सोर्स खत्म हो गया है। अब जैसे अभी बीच में हाल ही में सिद्धारमैया को भी उन्होंने दबी जुबान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर दिया है, और उन्होंने कहा है ये पता नहीं कौन उड़ा देता है कि राजस्थान में भी 2.5 साल के एग्रीमेंट हुआ था, पहले 2.5 साल गहलोत, दूसरे 2.5 साल, अगले 2.5 साल जो है सचिन पायलट। 2.5 साल में एक मुख्यमंत्री क्या विकास करेगा, ऐसा कह के उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिद्धारमैया को ही सपोर्ट किया है। वैसे अशोक गहलोत के डीके शिव कुमार से भी अच्छे संबंध है, और सबसे संबंध वो बना के चलते हैं। जो राजस्थान के लोग तो सब जानते ही हैं कि अशोक गहलोत एक कूल मैन है, कभी भी वो गुस्से में नहीं रहते, हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। अशोक गहलोत ने अपने आगे किसी को भी टिकने नहीं दिया है, 2 पावर सेंटर नहीं बनने दिए हैं। जैसे एक बात सुंदरलाल बहुगुणा है जो पर्यावरणविद थे, उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी हमेशा नेता को उसकी जड़ ना नीचे तक चली जाए पार्टी में या प्रदेश में, वो जड़ों को उखाड़ उखाड़ के चेक करती रहती है कि उनकी जड़ तो नहीं बढ़ गई। ऐसे ही हमारे अशोक गहलोत हैं, उन्होंने पहले सचिन पायलट की जड़ें काटी, अब गोविंद सिंह डोटासरा की जड़ें काटेंगे। जब तक वो हैं तब तक वो ही रहेंगे कांग्रेस के सर्वे सर्वा। अब ये एक अलग बात है कि वो अपने बेटे को, वैभव गहलोत का अभी तक कैरियर कांग्रेस में नहीं बना पाए हैं, वो 2 चुनाव हार चुके हैं। वो क्रिकेट बोर्ड के, राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के जरूर वो अध्यक्ष बन गए थे बीच में। अब एक तरफ राहुल गांधी जहां अडानी और अंबानी को दिन रात पानी पी पी कर कोसते हैं, अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने अडानी को आमंत्रित किया राजस्थान में और उनसे वहां इन्वेस्टमेंट कराया, जैसलमेर बाड़मेर में जो यहाँ
खुदाई हो रही है क्रूड ऑयल के लिए, तो वो अडानी को ही ठेका दिया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही दिया, भले ही उनका शीर्ष नेतृत्व इसकी जो है निंदा करता रहे। दूसरा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनसे कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को खास बैर है, और उस समिट में इसके अमित शाह के बेटे जय शाह भी उपस्थित थे। तो एक तरीके से वो आला कमान को भी सिग्नल दे रहे हैं कि राजस्थान में मेरी ही चलेगी। अब कितने दिन तक चलेगी यह देखने वाली बात है, बाकी आप स्वयं समझदार हैं, जनता देख रही है। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। जैसा कि कहा जाता है कि कुछ तो शहर के लोग पागल थे, कुछ हमें भी मरने का शौक था। कांग्रेस पहले ही सत्ता में नहीं है, और सत्ता में नहीं आई है उससे पहले यहाँ 3-3, 4-4 पावर सेंटर बन चुके हैं। आगे देखते हैं क्या होगा, मामला दिलचस्प ही रहेगा, इसकी संभावना है। आपने यह देखा वीडियो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।